चुनाव हो रहे हैं, दुमदुमी बज रही है, नगाड़े लगा रहे हैं लोग, आवाजें आ रही है, चारों ओर वातावरण में चुनाव है। लेकिन मैं सोचता था कि चुनाव बड़ा गंभीर होगा, बराबरी की टक्कर होगी, मेरी कल्पना धूल दूसरित हो गई। चुनाव है ही नहीं। जहां जाओ, सड़क पर जाओ, ठेले वाले के पास जाओ, चाय वाले के पास जाओ, तागे वाले के पास जाओ, आदमी के पास जाओ, औरत के पास जाओ, नौजवान के पास जाओ, विद्यार्थी के पास जाओ, वकील के पास जाओ, मुवक्किल के पास जाओ, फरीक के पास जाओ, एक ही आवाज आती है, इस देश को इस चुनावों के बाद विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली, जिसका कोई विकल्प नहीं है, ऐसा नेतृत्व नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पुनः बनना चाहिए। हर जगह आवाज, हर जगह यही इच्छा। कांग्रेस का नाम ही नहीं है, किसी पार्टी का नाम ही नहीं है। केवल और केवल विकल्प विहीन नरेंद्र मोदी इस देश को नेतृत्व दे सकते हैं। पार्टियों का आप क्या तुलना करोगे? घोषणा पत्रों का संघर्ष देख लीजिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा है 377 नहीं हटाई जाएगी, भाजपा के घोषणा पत्र में लिखा है हटाई जाएगी। ऐसे ऐसे भाषण देकर पाकिस्तान को भाषण का मुद्दा देना, ये कांग्रेस की परिपाटी है। राष्ट्रभक्ति, स्वाभिमान, राष्ट्र गौरव, राष्ट्राभिमान, राष्ट्रीय इतिहास, राष्ट्रीय नेतृत्व, सैनिकों का सम्मान, सैनिकों को सलाम, सैनिकों को प्रशस्ति, युद्धों में सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान की घुटने टेकने का प्रयास, शत्रुओं को मुंह की खानी पड़े ऐसी चोट देने की हिम्मत, इतना साहस, ऐसे फैसले केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, शक्तिशाली भविष्य के लिए, समृद्ध भविष्य के लिए, सैन्य शक्ति विश्व की बने भारत, इसके लिए सिपाहियों के आत्मसम्मान बढ़े, इसके लिए सिपाहियों का गौरव बढ़े, इसके लिए उनमें भारतीयता बढ़े, इसके लिए हमें पुनः एक बार नरेंद्र मोदी को बिना सोचे समझे पूर्ण ताकत के साथ भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि वो बनने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों स्वयंसेवक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जिनकी रगों के अंदर देशभक्ति, निराभिमान, भारतीय गौरव का रक्त बहता है, उनके कंधों पर, उनके कदमों पर, उनके पांव पर जो ढांचा खड़ा है वो नरेंद्र मोदी के जीवित भारतीयता का ढांचा है, नरेंद्र मोदी के राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्राभिमान का ढांचा है। इन दोनों को मिलाकर के पूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। उसके बाद कांग्रेस के पास कुछ बचता नहीं है। चुनाव हो रहे हैं, मतदान हो रहा है, लोग आ रहे हैं। विश्व का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव ही है। इससे बड़ा कोई चुनाव आगे होगा नहीं। 2024 तक एक ही आवाज होगी, नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है। नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, सैनिक तुम्हारे साथ है, सिपाही तुम्हारे साथ है, हथियार तुम्हारे साथ है, भावना तुम्हारे साथ है, निशाना तुम्हारे सामने है। शत्रुओं को परास्त करो, उन्हें धूल दूषित करो, उन्हें धाराशाही करो और भारत के स्वाभिमान, भारत के गौरव को बढ़ाओ। मैं आज तो केवल इतना ही कहता हूं, इन चुनाव में नरेंद्र मोदी की जीत तय है। कांग्रेस 79 से 80वां सांसद नहीं ला पाएगी। कांग्रेस कितनी भी ताकत लगा दे, 80 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। जहां तक मुलायम, अखिलेश, मायावती, इन सब का हिसाब है, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये छोटे छोटे पीसेज है। इन छोटे टुकड़ों से कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा और प्रधानमंत्री ने कुंबा जोड़ा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी आप हमसे लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, तो वो कहावत याद आती है, न सूत न कपास, जुलाओं में लट्टम लट्टा। इनकी कोई हैसियत ही नहीं है। इस देश के अंदर फरोजी का सट्टा बाजार सबसे बड़ा बाजार है। उसकी यह गणित बोलती है कि आने वाले चुनाव में एनडीए को 265 या 275 सीट मिलेगी। मैं कहता हूं इससे ज्यादा मिलेगी, कम मिलने का सवाल नहीं। राजस्थान में 25 में से 20 मिलेगी, बाकी 5 में संघर्ष होगा। कहां है और पार्टियां? है ही नहीं कहीं। बचपन, खिलवाड़ और बचकाना हरकत, इनके अलावा इन पार्टियों के पास कोई सामान है ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, अपील करता हूं मेरे छोटे से वक्तव्य के थ्रू, मेरे प्यारे साथियों, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना, देश का परचम लहराना, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना महाराणा प्रताप और शिवाजी की आत्मा को श्रद्धांजलि देना है। उठो, खड़े हो जाओ, मैदान चुनाव में चले जाओ और ठोक ठोक कर बटन दबाकर
भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में तन मन और धन से अपनी आहुति दो। यह मेरी आपसे विनती है। मेरे हित के लिए नहीं है, ये राष्ट्र हित के लिए है, ये देश हित के लिए।